40-45 मिनट तो यही होगी। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? ये तो राम जाने, ये बताओगे एक्शन हम क्या करेंगे? ये तो बैठिए, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र पर सम्मान करते हैं कानून। पर ये देखिए दो बातें, एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्ति ये रखी है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं, इसलिए रुक जाएंगे। हम वहाँ पर जा रहे मोबाइल थे। ऊपर करो यार इसे। आप जी जी फिर बताइए आप। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुँच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। अच्छा, आपके 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है? ये वाली गाड़ी आगे जाएगी। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। बात थोड़ी उसके सामने। जी जी, तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है? हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे, 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहाँ पर पहुँचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहाँ पर पहुँचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है? जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, थैंक यू सर। मैम, संभल जाएगा आपको वापस कर देगा, संभल जाएगा वापस कर देगा आपको। हाँ जी, क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? मोड़ आ गया है, हमें वापस मोड़ दिया गया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमारी कोशिश थी हम वहाँ पर पहुँचे। चले गाड़ी आगे जा रही है, आगे बढ़वाओ ना गाड़ी। आप घर से निकले संभल के लिए, लेकिन आपको यूपी में एंटर करते ही रोक लिया गया। अफसोस है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से हमें रोका जाएगा, क्योंकि 3 दिन पहले जब हमारा डेलीगेशन जा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, तो उस वक्त डीजीपी यूपी की तरफ से ये कहा गया था कि अभी 3 दिन के लिए रोक लगा रहे हैं, इसलिए 3 दिन के बाद में जाएं, नहीं तो हमें माहौल खराब होने की आशंका है। जबकि ऐसा कोई आशंका का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद हमने बात मानते हुए 3 दिन रुके, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डेलीगेशन हमारा जा रहा था, और जिस तरह से गलत तरीके से ये रोका गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारी मांग है, अगर जनता के साथ अगर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, ज्यादती होगी, हत्या होगी, तो उसका उजागर कौन करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन और शासन उनके खिलाफ खड़ा होगा, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आकर करके उनकी मदद करें। हमारा मकसद ये था कि हम जाके उनके दुख दर्द के अंदर शरीक हो सकें, और जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है, उस पर सारी उसकी रिपोर्ट लेकर के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि इस टाइप की ये सरकार अब पुलिस प्रशासन की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस टाइप की ये इलीगल काम कर रही है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा, मतलब रोकते हुए? रोकने क्या, आप देख ही रहे हैं, सब आपके सामने है। कोई जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को खराब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन कह रहा है कि आपके या फिर नेताओं के वहाँ जाने से माहौल खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, अगर नेताओं के जाने से माहौल खराब होता तो पहले सर्वे के दिन, जिस दिन 19 तारीख में हुआ था सर्वे, उस दिन मैं खुद मौजूद था और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? जुमे के दिन 22 तारीख में हम लोग खुद मौजूद थे, उस दिन माहौल क्यों खराब नहीं हुआ? माहौल खराब तब हुआ जब हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जनप्रतिनिधि होते हैं
तो वो एक कड़ी होते हैं जनता के और शासन और पुलिस प्रशासन के बीच की, उनकी वही माहौल को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने जनता के साथ जब लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उस टाइम हम ही लोग तो संभालते स्थिति को, तो इसलिए इन्होंने नहीं होकर के अपनी लापरवाही नाकामी से साजिश के तहत इस चीज को माहौल खराब किया है और हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और शासन से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर आपको आगे नहीं जाने देंगे तो आगे क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब उसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से चर्चा कर करके फिर आगे हमारी परसों से फिर सदन शुरू हो रहा है, उस सदन में जाकर के माननीय अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर साहब से मिलेंगे कि देखिए कि किस प्रकार से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हमें वहां जाने से रोक। देखिए, एसीपी साहब आए हैं, उन्होंने संभल के डीएम का हवाला दे के कहा है वहां आप न जाइए। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया है, तो अभी हम बात करके बैठते हैं, अपने नेताओं से बात कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। सर पहले भी आप जाने वाले थे, तब भी जो है आपको रोका गया। ये हर बार रोका जाता है। देखिए, रोकने का कारण आप जानते हो, आप जाते हो तो आपके जाने से नहीं दंगा भड़कता है। ये जो कमीशन के लोग आते हैं तो नहीं दिक्कत है, मेरे ही जाने से कुछ दिक्कत हो जाए सरकार को, अब इसका मेरे पास क्या जवाब है? आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी बता दें तो फिर और 1000 पुलिस आ जाए। आप बताओ अपना। यहाँ तक पहुँच पाए, इधर हो जाइए। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी घर पर गए थे और उनसे मिल करके। कैसे जाएंगे? अभी तो पुलिस ने यहाँ पे भी रोक रखा है, कह रहे हैं वहाँ जाने का वो नहीं है, वहाँ धारा 163 लागू है। हम लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे और हमारा उद्देश्य वहाँ पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहाँ के डीएम और एसएसपी, उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी है सरकार ने। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं। जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों खुद शामिल हैं और वहां पर डरा रहे हैं लोगों, जनता को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे अभी आप? हम लोग अभी वार्ता करेंगे और लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ निकलेंगे। अगर रोका जाएगा तो या धरना देंगे। हम लोग यहाँ पर शांत कायम करने जा रहे हैं और उस पर जाके रहेंगे।